पार्टी में शामिल हुए पहलवान बजरंग पूनिया ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमें कोई उम्मीद नहीं है। साक्षात्कार के दौरान ब्रजभूषण पर बजरंग पूनिया ने पलटवार करते हुए कहा कि विनेश की अयोग्यता पर जश्न मनाने वाले क्या देशभक्त हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद मुद्दे को लेकर एडवोकेट जगत पाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये अवैध और अनधिकृत का मुद्दा है और ये मामला शिमला के कमिश्नर के ऑफिस में पिछले 14 साल से चल रहा है। इस मामले में आज तक कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं हुआ। अगर कोई अवैध निर्माण होता है तो उसका बिजली पानी अस्थायी तौर पर काट दिया जाता है, लेकिन इस मस्जिद का निर्माण साल 2010 से चल रहा है। महिला पहलवान विनेश फोगाट के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर जिस तरह की प्रतिक्रिया बीजेपी ने दी है, उस पर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, उन्होंने बीजेपी को पत्र लिखा था कि वो धरने में शामिल हो, लेकिन कोई नहीं आया। जब उनको सड़कों पर घसीटा जा रहा था तो बीजेपी कहाँ थी? इतना ही नहीं, बीजेपी को छोड़कर सभी दल सामने आए। प्रमोद तिवारी ने कहा कि विनेश के कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी बौखला गई है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए सुनीता केजरीवाल ने जनसभा का आयोजन किया। इस बीच सुनीता ने आप के लोगों से समर्थन मांगा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक फर्जी मामले में सलाखों के पीछे हैं, लेकिन आपका बेटा शेर है और वो मोदी जी के सामने झुकेगा नहीं। रतला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट न मिलने पर मौजूदा विधायक नयनपाल रावत ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे 5 साल भाजपा सरकार का हर मुद्दे पर पूरा सहयोग और समर्थन किया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें टिकट नहीं दिया। नयनपाल रावत ने चेतावनी दी है कि अगर भाजपा अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है तो वो फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम संबंधित आंकड़ों की सटीकता और जलवायु संबंधित चुनौतियों से त्वरित निपटने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में प्रदेश सरकार ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में प्रदेश में 48 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से मौसम संबंधित पूर्वानुमान और तैयारियों के लिए वास्तविक समय के आंकड़े उपलब्ध होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के पलौड़ा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को मत जिताना, नहीं तो जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को तय करना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में कहा, ये बहुत ही खुशी का पर्व है हम सभी के लिए, विशेषकर महाराष्ट्र में। गणेश पर्व सभी के लिए खुशियां लेकर आता है। मैं गणेश भगवान से इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि वे सभी के जीवन में सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य लाएं और हमारे प्रदेश देश के सामने जो विघ्न है उन्हें हरे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा, ये होना ही था। सर्वविदित है कि ये पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है, जिसके कर्ता धर्ता धीरेन्द्र हुड्डा थे। ओलंपिक में कुश्ती के 4-5 मेडल आने वाले थे, आंदोलन करके उसमें भी बाधा पहुंचाई गई। अब ये कुश्ती संघ का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इनका कुछ भी असर हमारे कुश्ती संघ पर नहीं पड़ेगा। झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि रांची पुलिस ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने पूर्व खाद्य और सार्वजनिक आपूर्ति मंत्री सरयू राय, उनके तत्कालीन निजी सचिव आनंद और 3 अन्य के खिलाफ उनके मंत्री रहने के दौरान आहार पत्रिका के प्रकाशन में कथित भ्रष्टाचार के लिए एफआईआर दर्ज की है।